आगरा की स्पेशल कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश के मंडी से सांसद और एक्ट्रेस कंगना रनौत के केस में थाना न्यू आगरा से रिपोर्ट मांगी है। कोर्ट ने थाने को आदेश दिए हैं कि 20 दिन में गवाह, सबूत और बयानों की जांच कर रिपोर्ट दें। कोर्ट इसके बाद फैसला लेगी। एडवोकेट रमाशंकर शर्मा ने कंगना रनौत के खिलाफ स्पेशल कोर्ट एमपीएमएलए में 11 सितंबर 2024 को वाद दायर किया। उन्होंने कंगना पर केंद्र सरकार के विरोध में धरने पर बैठे किसानों को हत्यारा, बलात्कारी और अलगाववादी बताने का आरोप लगाया। गुरुवार को हुई सुनवाई में कोर्ट ने फैसला रिजर्व रख लिया था। शुक्रवार को कोर्ट ने थाने को आदेश दिए हैं कि 20 दिन के अंदर धारा 225(1) BNSS के तहत आख्या प्रस्तुत करें। 29 जनवरी को थाना न्यू आगरा पुलिस न्यायालय में आख्या प्रस्तुत करेगी। 8 फरवरी को कोर्ट फैसला सुनाएगी। इसी साल 24 अगस्त को कंगना ने एक इंटरव्यू में कहा था, किसान आंदोलन के समय रेप, मर्डर हुए, बिल वापसी ना होती तो प्लानिंग लंबी थी। इसके बाद उनके खिलाफ आगरा बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रमाशंकर शर्मा ने एमपीएमएलए कोर्ट में 11 सितंबर को याचिका दाखिल की थी। एडवोकेट रमाशंकर शर्मा ने कहा, मैं भी किसान परिवार से हूं। 30 साल तक खेती किसानी की। किसानों और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के प्रति सम्मान रखता हूं। कंगना ने हमारी और लाखों किसानों की भावनाएं आहत की हैं। 31 अगस्त को उन्होंने पुलिस कमिश्नर और थाना न्यू आगरा को शिकायत भेजकर कार्रवाई करने की मांग भी की थी। 7 नवंबर 2021 को कंगना रनौत का एक बयान छपा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि गाल पर चांटा खाने के बाद भीख मिलती है, आजादी नहीं। 1947 में जो आजादी हमें मिली वो महात्मा गांधी के भीख के कटोरे में मिली थी। असली आजादी तब मिली जब 2014 में सत्ता में नरेंद्र मोदी की सरकार आई। इसका मतलब साफ है कि आजादी में महात्मा गांधी, सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर जैसे तमाम महापुरुषों ने जो बलिदान दिया वो बेकार है। इस तरह कंगना ने राष्ट्रपिता का भी अपमान किया। मैंने 11 सितंबर 2024 को फिल्म अभिनेत्री और भाजपा सांसद कंगना रनौत के खिलाफ एक दावा दायर किया है स्पेशल कोर्ट एमपीएमएलए अनुज कुमार सिंह की कोर्ट में। और मैंने इस बात के लेकर बात दायर किया है कि कंगना रनौत ने 26 अगस्त 2024 को एक ट्वीट किया था कि 20 अगस्त 2020 से लेके दिसंबर 2021 तक जो किसान काले कानूनों के विरोध में दिल्ली बॉर्डर पर धरने पर बैठे थे, वहां हत्याएं हो रही थी, बलात्कार हो रहे थे, और अगर देश का नेतृत्व उस पर मजबूत नहीं होता तो बांग्लादेश जैसे हालात पैदा हो जाते। उन्होंने किसानों को हत्यारा, बलात्कारी और अलगाववादी बता दिया। क्योंकि मैं किसान का बेटा हूं, किसान परिवार में पैदा हुआ हूं और करीब 20 साल मैंने खेती भी की है वकालत से पहले, तो मुझे मेरा अपमान लगा, मेरे देश के करोड़ों अन्नदाताओं का अपमान हुआ। इससे पहले कंगना ने 16 नवंबर 2021 को एक ट्वीट किया था राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के खिलाफ, और ये कहा था कि गाल पे चांटा खाने से भीख मिलती, आजादी नहीं। और ये भी कहा था कि 1947 में जो आजादी मिली थी वो महात्मा गांधी को भीख के कटोरे मिली थी। इसका मतलब ये हुआ कि उस आजादी की लड़ाई में भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, अशफाक उल्लाह खां, चंद्रशेखर जैसे तमाम क्रांतिकारी जो फांसी के फंदे पर झूल गए आजादी के लिए, हजारों लाखों से सेनानियों ने जेलें काटी, यातनाएं सही, वो सब बेकार गए। जलियांवाला कांड हुआ, वो भी सब बेकार, ये सब कुर्बानियां बेकार चली गई, भीख में मिली है। तो उन्होंने, कंगना ने किसानों का अपमान किया। दूसरा, एक राष्ट्रद्रोह का, क्योंकि राष्ट्रपिता का अपमान पूरे देश का अपमान है, और ये उनकी जो भाषा है राष्ट्रद्रोह के अंदर आती है। मैंने इन 2 धाराओं में इस बात दिया था, बात दायर किया है, एक तो राष्ट्रद्रोह और अपमान। कोर्ट ने मेरा बयान लिया, उसके बाद फिर मेरे गवाह धीरज और विजय सागर एडवोकेट का बयान लिया। उसके बाद कंगना को कोर्ट ने 3 बार नोटिस भेजे, एक दिल्ली के पते पर और कुल्लू मनाली के पते पर। कंगना को तीनों बार के नोटिस उनको मिले। नोटिस में कोर्ट ने कहा था कि आप स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता को के माध्यम से कोर्ट में हाजिर हों और ये बताएं कि आप अपना पक्ष रखना चाहती हैं या सुनवाई कराना चाहती हैं। तीनों बार नोटिस मिलने के बाद भी कंगना कोर्ट में न तो स्वयं हाजिर हुई और न कोई उनका वकील आया। तब कोर्ट ने बहस के लिए तिथि नियत की। हमने 18/12/2024 को लिखित बहस दाखिल कर दी। उसके बाद 2 जनवरी 2025 की तिथि उन्होंने फिर मौखिक बहस के लिए नियत की। एक मौका और दिया, लेकिन फिर भी कंगना और उनका कोई वकील नहीं आया। हमने 2 जनवरी 2025 को मौखिक रूप से बहस कर दी। सारे सबूत इंस्टाग्राम पर जो उन्होंने पोस्ट डाली थी वो,
और गवाहों के बयान सब हो चुके हैं। कल 9 जनवरी 2025 की तिथि वास्ते तलबी आदेश कि कंगना को तलब करने के लिए आदेश होना है, उसके लिए नियत थी। लेकिन कोर्ट ने और अपनी मजबूती के लिए थाना न्यू आगरा को एक आदेश जारी किया है कि आप इस मामले में पूरी जांच करके और पूरी आख्या 20 दिन के अंदर दें। यानी आज 9 का मतलब 20 29 जनवरी तक पुलिस को आख्या देनी है। उसके बाद फिर कोर्ट 8 फरवरी 2025 को इसमें आदेश कर सकता है।